हेलो हेलो। नमस्कार भाई लोगों, मैं डॉक्टर विशेष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में विशेष कुमार हेल्थ फिजिकल थेरेपी में। आज मैं आपको बताऊंगा कार्पिल टैबलेट के बारे में, जो पपीता के पत्ते होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। इस टैबलेट को ज़्यादातर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जब प्लेटलेट्स काफ़ी लो हो जाती हैं, ये प्लेटलेट काफ़ी बहुत कम आती हैं, पेशेंट में काफ़ी वीकनेस हो जाती है, तब इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इस टैबलेट को लेने के बाद में जो इसमें सोर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, जैसे विटामिन है, विटामिन सी है, इस तरह के इसमें तत्व होते हैं। और ये जो है पूरी तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट है। इसकी जो मार्केट में स्ट्रेंथ है वो 1100 mg में, या फिर जो सिरप आते हैं वो 200 mg में आते हैं। इसकी कार्पिल टैबलेट के कुछ ब्रांड नेम भी हैं, जिसमें हम फर्स्ट नंबर पर कार्पिल टैबलेट या कारपाया टैबलेट या प्लेटेंजा। आपके एरिया में और भी ब्रांड नेम से ये मिल सकती है, या फिर जो अलग अलग कंपनी होती हैं अलग अलग ब्रांड नेम से इस मेडिसिन को बनाती हैं। इसका जो यूज है हम ज़्यादातर प्लेटलेट काउंटिंग में करते हैं, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये जो डेंगू होता है या मलेरिया होते हैं, अलग अलग तरह के जो भी डिसीज़ होती हैं, जो मलेरिया होता है वो एंटी मच्छर के काटने से शरीर में डेंगू बनता है। इससे डेंगू में क्या होता है, शरीर में दर्द होने लगता है, प्लेटलेट जो काफ़ी कम हो जाती हैं, प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर जब प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाती हैं फिर इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ डिसीज़ेस ऐसी भी होती हैं जिसमें प्लेटलेट्स का जो लेवल है काफ़ी कम हो जाता है। जैसे किसी को, लेडीज़ को ब्लीडिंग्स हो रही हो, जब ब्लीडिंग्स होती हैं तो उस वक्त भी, जब निश्चय ही अगर किसी को ब्लीडिंग हुई है या किसी लेडीज़ को ब्लीडिंग हुई है तो ब्लड अधिक शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो जो उसका शरीर में ब्लड का लेवल है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, और जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। कुछ डिसीज़ में इनको नहीं दे सकते, जैसे कि ब्लीडिंग्स हैं या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है या प्रोस्टेट। जिसको प्रोस्टेट की बीमारी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है जो पेशाब की थैली होती है, वहाँ पे जहाँ से जो प्रोस्टेट होती है वो इनलार्जमेंट हो जाती है, जिससे जो पेशेंट का पेशाब है, पेशाब करने की क्षमता होती है, उसके माइंड के ऊपर सेट नहीं रहती। कभी ऐसा होता है कि पेशाब अपने आप ही बहने लगता है, या फिर किसी को ऐसा होता है कि मतलब नींद में ही पेशाब आ जाता है। ये प्रोस्टेट की परेशानी होती है। इसके साथ साथ अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह की परेशानी है, इस वजह से अगर उसकी प्लेटलेट काउंट कम हुआ है, उस डिसीज़ में हम इस कार्पिल टैबलेट का यूज नहीं कर सकते। फिर या फिर प्रेगनेंसी में भी इसका यूज नहीं कर सकते, या फिर जिसकी हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा है, जिसको गर्मी अधिक लगती है या पसीने अधिक लगते हैं, उस पेशेंट को हम इस मेडिसिन को नहीं दे सकते। इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे साइड इफ़ेक्ट में नोज़िया है, वॉमिटिंग है, या फिर एब्डोमिनल पेन है, या कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया। कभी इस मेडिसिन को लेने के बाद पेशेंट में डायरिया भी हो जाता है, या फिर उल्टी भी होने लगती है, या फिर पेट में अपच रहने लगता है, कोई चीज़ सही पूरी तरीके से पचती नहीं। इसकी जो डोज है सामान्य तौर पर वो 1100 mg एडल्ट में 3 बार दे सकते हैं, और 5 दिन तक इसकी डोज लगातार चलती रहती है। या फिर आवश्यकता बढ़ने पर, जैसे मरीज़ के हालात हैं या जैसे मरीज़ की कंडीशन है, उसकी आवश्यकता पड़ने पर 5 से 7 दिन भी इसको दिया जा सकता है, या फिर उससे आगे भी इसको दिया जा सकता है। जैसे कॉमन से, जैसे बच्चों में
जो सिरप है उसका यूज करते हैं, 275 mg में है, तब हम उस बच्चे को 275 mg में है, यदि बच्चा 6 या 12 साल का है तो हम उसको 10 ml सिरप 3 टाइम दे सकते हैं। फिर या फिर किसी वजह से ये मेडिसिन हमको नहीं मिल पाती है तो पपीता के पत्तों को भी पीस करके पानी में जूस बना करके भी उसको पी सकते हैं। जैसे पपीता के पत्तों का ब्लड का जो जूस बना के पीते हैं, तो ये जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड में होता है एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ा देता है। अच्छा भाई लोगों, ये मेरे द्वारा बताई गई कार्पल टैबलेट की सामान्य जानकारी थी। इससे आपके लिए कुछ लाभ मिला होगा इस सामान्य जानकारी से। वीडियो के अंत में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी तरह की मेडिसिन या फिजिकल हेल्थ की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए। धन्यवाद लोगों, भाई लोगों, और कमेंट ज़रूर दीजिए।